जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कृष्णा की कहानी शुरू होला मथुरा नगरी से। उग्रसेन मथुरा राज्य के महाराजा रहलन। देवकी उनकर बेटी जबकि कंस उनकर बेटा रहलन। कंस बहुत अत्याचारी रहलन, लेकिन वो अपन बहिन देवकी से बहुत प्यार करत रहलन। राजा उग्रसेन के पुत्री देवकी के विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथे भई। विदाई के वक्त देवकी के भाई कंस घोषणा कैले कि हमर बहिन के विदाई जे रथ से हुई ओकर सारथी हम बनम। कंस रथ के लगाम अपन हाथ में लेलन और देवकी और वासुदेव के लेके चल पड़लन। लेकिन तबे अचानक आसमान में घोर अंधकार छा गई। जोर से हवा चले लागल, बिजली कड़के लागल। कंस अचंभा में पड़ गई और फिर स्वर्ग में आकाशवाणी भई, सावधान वंश, जे देवकी के तू इतना प्रेम से ले जाता रह, ओकरे गर्भ में उत्पन्न होए वाला 8वें संतान तोहर वध करी। ई सुन के कंस तिलमिला उठले, अपन हाथ में तलवार उठा लेले और ऊ हमला करे खातिर आगे बढ़ गईले। कंस के बहिन देवकी कंस के हाथ जोड़ के निवेदन कैले। देवकी कहली, भैया भैया हमनी के छोड़ दा। ए पे कंस कहले, तोहरा एला छोड़ दी कि तोहर जीवन हमार मृत्यु बन सके। वासुदेव कहले, कंस देवकी तोहार बहिन ह और तोहार काल हम और ना ही देवकी बा, बल्कि तोहार काल हमनी के 8वां पुत्र बा। हम तोहरा के वचन देवतानी कि देवकी के गर्भ से जे भी संतान हुई ओकरा हम तोहरा के सौंप दे। कंस देवकी और वासुदेव के बात तो मान गईले, लेकिन ओकरा दुन्नु के काल कोठरी में डलवा देहले। पिता उग्रसेन जब अत्याचारी कंस के विरोध कैले तब कंस अपन पिता के भी राज सिंहासन से हटा के कारावास में डलवा देहले और राज्य पर अपन अधिकार जमावे लगले। वक्त बीतत गई और देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 बच्चा भई। नहीं भैया भैया हमर बच्चा तोहर का बिगड़ ले बा, एकरा छोड़ दा। नहीं भैया हमर बच्चा, हमर पुत्र। बीतत समय के साथ कंस देवकी के एक एक कर 7 बच्चा के मार दहले। होनी के टाल सकेला। आखिरकार उ रात भी आयल जब देवकी के गर्भ से 8वां संतान भई। जे कोठरी में देवकी वासुदेव कैद रहलन, ओकरा अचानक प्रकाश प्रज्वलित भई। वासुदेव के सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट भइले और ऊ कहले, वासुदेव देवकी तू दुन्नु हमरा के पुत्र के रूप में पावे खातिर बहुत कर तपस्या कैले बारा। एला आज हम तू लोगन के कोख से जन्म ले हम। वासुदेव विलंब ना करा, हमरा तुरंत यमुना के पार गोकुल लेके चला। हुआ नंद के पत्नी यशोदा एगो कन्या के जन्म देहले। तू हमरा यशोदा के पास बैठा के उ कन्या के हिया लेके आ जा। वासुदेव अब देर ना करा। वासुदेव अपन 8वां पुत्र के अपन गोद में उठा लेहले। उनकर जंजीर खुल गयल। सारा पहरेदार गहरा नींद में सो गईले। वासुदेव अपन पुत्र के लेके कारावास से निकल पड़ले। ऊ रात बड़ा तूफान आयल। वासुदेव के यमुना पार करके गोकुल पहुँचे के रहे। यमुना कृष्ण के पटरानी हई। एला अपन स्वामी के चरण में स्पर्श करे खातिर यमुना का स्तर बढ़ते लागल। लेकिन जैसे यमुना श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श कैले, यमुना के स्तर घट गई। बारिश से कृष्ण के बचावे खातिर शेषनाग अपन फन फैला के वासुदेव के पीछे पीछे चले लगले। वासुदेव यमुना पार कर नंद देव के घर पहुँचले। हुआ वो अपन नवजात शिशु के यशोदा के यहाँ सुला देहले और यशोदा के नवजात शिशु के लेकर मथुरा कारावास लौट आइले। कारावास के फाटक अपने आप बंद हो गए। देवकी के 8वीं संतान पैदा होवे के खबर कंस के हो गई। कंस गुस्सा में तिलमिलाइले कारागृह पहुँचले और देवकी से ओकर 8वीं संतान छीन लेहले। कंस जब उ कन्या के पृथ्वी में पटके के चहली तो उ कन्या आकाश में विलीन हो गईली और आकाशवाणी भइल, अरे मूर्ख, हमरा मारे से का होई? तोहरा मारे वाला तो वृंदावन में जाके पहुँच गयल बा। जल्दी तोहरा के तोहरा पाप के दंड मिली। कंस डर गईल। कंस अब कृष्ण के मारे खातिर साजिश रचेल शुरू कर देहले। मथुरा कारागार में देवकी से जन्मल कृष्ण गोकुल धाम
जा पहुँचले रहलन, जहाँ उनकर पालन पोषण यशोदा मैया कैली। और ई तरह भगवान कृष्ण के नन्हा पाव ई धरती पे पड़ल।